नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर से इन्होंने खुद को भी हील कर लिया, अपने आप को हील करने के साथ-साथ अपने पूरे रिश्ते को भी हील कर लिया। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक ज़रूर पहुँचा देना। थैंक यू सो मच। नमस्ते शांभवी दीदी, आप कैसे हो? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। थैंक यू सो मच मेरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं अपनी हीलिंग की सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरे बचपन में जब मैं 6 साल की थी तभी मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से अलग हो गए थे। मेरी मम्मी ने ही मुझे पाल-पोस करके बड़ा किया है और मेरी मम्मी बचपन में ही बहुत ज़्यादा गुस्से से भरी हुई लेडी हो गई थी। उन्होंने बहुत गुस्से से मुझे पाल-पोस करके बड़ा किया है। जिस तरीके से मेरा बचपन निकला है, मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में किसी भी बच्चे का बचपन ऐसा ना निकले। तब तो मुझे नहीं समझ आता था, पर अब मुझे समझ में आता है कि मेरी मम्मी की जगह अगर कोई और भी लेडी होती तो शायद वो इसी तरीके से गुस्से से भरी होती। जिसके हस्बैंड ने काफ़ी सारी फीमेल्स के लिए चीटिंग किया हो, वो लेडी कैसा रिएक्ट करेगी? और फिर उसके पास एक छोटी-सी बेटी हो जो कि नासमझ हो, ना ज़्यादा बातें समझती हो, गलतियाँ करती हो, तो वो इंसान तो गुस्से से भर ही जाएगा। आज समझती हूँ इतनी बड़ी होकर के, आज मैं 27 इयर्स की हूँ और मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिलेशनशिप पिछले 3 साल से चल रहा है। 2 साल से हमारा रिश्ता भी बहुत अच्छा चला था और मैंने इस रिश्ते के अंदर एक चीज़ फ़ील की थी कि मैं अपने पार्टनर को अपना 100% नहीं दे पाती हूँ। अंदर से डरी रहती हूँ, चिड़चिड़े रहती हूँ, इनसिक्योर रहती हूँ। इस रिश्ते के अंदर 100% ना दे पाने की वजह से मेरे पार्टनर को भी सेम ऐसा ही लगने लगा कि मैं शायद 100% नहीं दे सकती हूँ और वो भी 100% फ़ील नहीं कर पाते। वो बिल्कुल अपनी जगह सही थे। लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से रिश्ते के अंदर जो मेरी इनसिक्योरिटी थी वो मैनिफेस्ट हो गई। हम दोनों का अलग होने का जैसे कि टाइम आ गया। अब मेरे पार्टनर ने कहा देखो वो फ़ीलिंग ही नहीं मिलती। तुमसे कभी भी वो फ़ीलिंग मुझे मिलती ही नहीं जो मुझे पार्टनर से मिलनी चाहिए। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आज भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज तो हमारा रिश्ता पूरी तरह से हील हो गया है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम चल रही थी तब उन्होंने ये कहा कि ये ज़बरदस्ती का सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है ज़बरदस्ती इस रिश्ते के अंदर रहने की हम दोनों कोशिश कर रहे हैं। तुमसे कभी भी वो वाइब्स मुझे मिलती ही नहीं जो मुझे अपने पार्टनर से मिलनी चाहिए। और इसी तरीके की नेगेटिव बातों पर हम दोनों का नो कॉन्टैक्ट हो गया। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी कि अब ये रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका था। फिर मैंने होपोनोपोनो प्रेयर करके पहले तो अपने बचपन के अंदर जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हुई थी उन्हें हील किया। अपनी मम्मी के लिए होपोनोपोनो प्रेयर की। मेरी मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर की। अपनी मम्मी और अपने आप को होपोनोपोनो प्रेयर वाला वाटर भी अफ़र्म करके दिया। धीरे-धीरे करके मुझे अच्छा लगने लगा, धीरे-धीरे करके मैं पॉज़िटिव फ़ील करने लगी। मैं अब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हो चुकी हूँ और मेरी मम्मी के अंदर ऐसे विज़िबल चेंजेज़ हैं जो मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं हैं। अब मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अभी मैं छोटी-सी 6 साल की बच्ची हूँ। वो मुझे बोलती हैं कि अब ऐसे लगता है जैसे कि अब मैं तुझे पाल रही हूँ और इस वज़ह से मेरा और मेरी मम्मी का रिश्ता बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है। मेरी मम्मी अब मुझसे सच में बहुत प्यार करती हैं। जो मुझे बचपन में नहीं मिला वो मुझे अब मिला है और मैं सच में ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ। थैंक्स टू यू। सीरियसली आपका ये वीडियो इतना मैंने देखा, इतनी बार मैंने देखा, कम से कम 20 से 25 बार मैंने आपका होपोनोपोनो प्रेयर का वीडियो देखा और उसके बाद में इसको फ़ॉलो करना शुरू किया। आज मेरा मेरी मम्मी के साथ रिश्ता हील हो गया। फिर मेरे पार्टनर से भी मेरी बात होनी शुरू हुई। उन्होंने भी यही कहा कि पता नहीं क्या है जो तुम्हारी तरफ मुझे इतने दिनों से खींच रहा है। मैंने अपने पार्टनर के लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर की, उनको लव वाइब्रेशन भी भेजी और पॉजिटिव एफर्मेशंस भी दिए। अब मेरा रिश्ता, मैं अंदर से मेरा बचपना, मेरे बचपने वाली मैं, मेरी मम्मी के साथ में मेरा रिश्ता सब कुछ हील हो चुका है। अब ऐसे लगता है जैसे मैं बिल्कुल छोटी-सी हो गई हूँ और एक नई-सी ज़िंदगी जी रही हूँ। अगले 2 महीने के बाद ही हमारी शादी भी हो जाएगी। अभी हमने एक सिंपल सा घर के अंदर फंक्शन करके मेरी एंगेजमेंट सेरेमनी कर ली है। हम बहुत बड़ी शादी नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी शादी करेंगे और वो 2 महीने के बाद हो जाएगी। सारी चीज़ें हमारी अब फिक्स हो चुकी हैं। आई एम रियली वेरी, वेरी, वेरी हैप्पी कि ये सब कुछ ठीक हो गया है। जो वुंड अंदर थे, वो ऐसे हील होंगे मुझे नहीं पता था और वो फाइनली हो गए हैं। आपके वीडियोज़ को मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, हाँ।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। चलो, आपका बचपना भी अब निखर के आ रहा है ना, इसे बनाए रखना आप ज़िंदगी भर, ठीक है। हमारे अंदर का बच्चा ज़िंदा रहना चाहिए। हम बड़े हो जाएं, हम मैच्योरिटी के साथ दुनिया देखें, हम मैच्योरिटी के साथ सब कुछ करें। देखिए, मैंने भी अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया है अभी तक। मेरा खुद का भी बच्चा है, मेरी भी शादी हो गई है। जहाँ पर ज़रूरी होता है मैच्योरिटी से हैंडल करना, वहाँ करते हैं। और जहाँ पर बचपने के साथ हैंडल करना लगता है, वहाँ बचपने के साथ कर लेते हैं। क्यों मरने दें हम अपने अंदर के बच्चे को, है ना। अब आया है आपके पास में, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी मम्मी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और आपकी ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ। होपोनोपोनो प्रेयर आपको अंदर से हील कर देती है। अगर आप भी होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि अपने लिए कंटिन्यू होपोनोपोनो प्रेयर करें। शुरू में अगर रिजल्ट्स ना आए, शुरू में थोड़ा नेगेटिव हो, डाउन फील हो, कोई बात नहीं, आप तब भी उसे कंटिन्यू करते जाएं और आप देखेंगे जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे आपको हैरान कर देंगे। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अब अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।